आप सभी को मेरा नमस्कार। अब भारत पाकिस्तान का मैच भी हो गया, हम जीत भी गए, पीआर टीम भी सजी की सजी रह गई और अभी नेपाल में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। इन मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में मैं कुछ दिल की बातें करना चाहती हूँ आप सभी से। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और शूट की, जो कि हाँ, थोड़ी पंचायत था, कुछ ऐसे मुद्दे थे इंटरनेशनली। लेकिन जब दिल की बातें करते हैं तो किसी नोट्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ कैमरा सेट करते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब दिल की बातें करूँ तो अभी मैं आईएमसी जम्मू में बैठी हूँ और जब मैं अपने माता-पिता के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि फिर याद आता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। अभी मेरी सीआर मतलब का आप लोगों को पता होगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसका आज मेरा आखिरी दिन है। 1 महीने मैंने अच्छे से काम किया, दिल से काम किया, बहुत सारे टीचर्स और प्रोफ़ेसर्स का आशीर्वाद है मुझ पे और मैं खुद को भगवान की बेटी कहती हूँ। जैसे कि मेरे दोस्तों को भी पता है, कैमरामैन अंकित मुझे शूट कर रहे हैं, उसे भी पता है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि मैं भगवान की बेटी हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को भगवान का बच्चा समझती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है और अगर कभी गलत भी हो रहा है, तो वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अच्छे दोस्त हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, वैसे ऐसे लोग बहुत कम हैं मम्मी-पापा के अलावा, जो मेरे लिए सच में अच्छा चाहते हैं। कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स गुरु तो होते ही हैं और बाकी आईएमसी की अगर बात करूँ तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसे ऐसे ही देवी-देवताओं की धरती नहीं कहते हैं। यहाँ पे एक अलग वातावरण है, एक अलग सकारात्मक शक्ति है और जब आप कभी गलत मार्ग पे निकल रहे हो, तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे समझाया और आरडी सर हमारे रीजनल डायरेक्टर भी कल कह रहे थे कि जब आप अपने माता-पिता को समझ जाते हो, तब आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो सकते। आपको पता होता है कि आप किस मार्ग पे चलना है आपको। तो मुझे आज ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मैं किसी गलत मार्ग पे नहीं थी, लेकिन जब मैं अपने चीज़ों को एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि मैं आईएमसी में क्यों आई हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे वो करके जाना है। क्योंकि हम सभी के माता-पिता कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं और वो संघर्ष इस कदर होता है कि उनके संघर्ष का जो तरीका है ना, वो हमें पता भी नहीं चलता है। इसे काट देना थोड़ा, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चालू तो रहना। अच्छा, तो तू मुझे परेशान कर रहा था। स्किप। तो मैं आप सभी से कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में किन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैनिफेस्टेशन पढ़ा है मैंने और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी ऑफ मनी और ऐसी तमाम बुक्स हैं। मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूँगी कौन-कौन सी बुक्स हैं। 30 से ज़्यादा तो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं और कई पचासों किताबें मैंने फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन पढ़ रखी हैं, तो अब तक 200 से ज़्यादा आंकड़े हो चुके हैं और मेरा एक सपना है कि एक घर बनाने का जिसमें मेरी खुद की लाइब्रेरी हो। तो ख़ैर, विषय से ना भटकते हुए, सबसे पहले आप उन चीज़ों का आभार प्रकट कीजिए, यानी कि ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं, जो भी आपके पास है। मेरे पास ये पेन है लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए नोटबुक है, पहनने के लिए ठीक-ठाक कपड़े हैं और साँस ले रही हूँ, छत है, घर है, अच्छा-सा सब कुछ है, खाने के लिए हॉस्टल में अच्छा खाना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए। फिर जब आपको ग्रैटिट्यूड आप शो कर देते हैं, आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, तब आप उन चीज़ों को विजुअलाइज़ करिए यानी कि सोचिए जो आप चाहते हैं अपने लिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके सपने हो सकते हैं या कोई पर्सन हो सकता है या कोई आपका लव वन्स हो सकता है जिसे आप बहुत चाहते हैं, जो ख़ैर आपसे दूर हो लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए। तो सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, उसको विजुअलाइज़ करिए, फिर आप लिख सकते हैं। लिखने का एक साइंटिफिक रीज़न है, हमारे साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि हम जब भी कुछ चीज़ को लिख देते हैं, तो एक तरीके से हम यूनिवर्स को वो छोड़ देते हैं कि हम ये चाहते हैं। अब जैसे मैं शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ और उनकी स्पीचेज़ को सुनना पसंद करती हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ को मन से चाहो, दिल से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उसे जोड़ने में, उसको मिलाने में आपकी पूरी मदद करती है। तो आपका जीवन में एक उद्देश्य तो ज़रूर होना चाहिए, जिसके लिए आप समर्पित हों, जिसे आप दिल से चाहते हो। एक चीज़ होती है जो हम दिमाग से करना चाहते हैं, एक चीज़ होती है जो हमारे दिल से आती है कि हम वो पक्का करें। तो आपके जीवन में एक उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है तब हमें कोई उस उद्देश्य से भटका नहीं सकता है क्योंकि वो उद्देश्य, वो टारगेट वो या वो गोल है,
वो हमारा सेंट्रलाइज़ होता है, वो केंद्र बिंदु होता है, उसके आस-पास सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए सबसे पहले अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं, तब आप खुद ही अंदर से एक मैजिकल पावर से भर जाते हैं। आप बेशक से मैं बड़ी सेल्फिश इंसान हूँ। मैं अपने लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचती हूँ। मैंने कभी भी अपने लिए कभी कुछ खराब नहीं सोचा। अपने चाहे फ़िज़ीक को लेकर, अपनी फ़िज़िकल को लेकर या फिर मैं कैसा कर रही हूँ मेंटली। मेंटली मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही हूँ और ये मैं खुद वीडियो में कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। मुझे लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि मैं इमोशनली स्टेबल इंसान हूँ। मुझे कोई भी आके ऐसे रुला नहीं सकता है। तो अपने इमोशन से वो कंट्रोल रखिए और लेकिन उनके साथ भी खिलवाड़ मत कीजिए जो आपको बहुत चाहते हैं और विजुअलाइज़ कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, रिटर्न वर्क कीजिए और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए। साथ में स्मार्ट वर्क भी कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क हर चीज़ को बीट कर सकता है। कोई एक स्किल हमेशा सीखिए। जैसे मेरा था कि मैं टेक्नोलॉजी में उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे हमेशा से हाथ से लिखना पसंद है और बोलना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी ऐसे शूट वगैरह नहीं किया, ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल रहा है। ख़ैर मैं अपने एक बहुत प्यारे दोस्त को धन्यवाद कहना चाहती हूँ वीडियो में, जिसने इस सब चीज़ों को करने में मेरी बहुत मदद की है और अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए। सेल्फ़िश इस कदर रहिए कि अपने लिए अच्छा सोच रहे हों और किसी और चीज़ के लिए हमें गलत नहीं सोचना है, मतलब किसी इंसान के लिए गलत मत सोचिए, अपने लिए ज़रूर अच्छा सोचिए और भगवान के प्रति आप जिस भी पॉज़िटिव पावर को मानते हैं, उसको हमेशा थैंक यू करिए कि आप वो आपके साथ कुछ अच्छा कर रही है। भगवान पे जिन लोगों को बिलीव नहीं है या है भी, वो ये सोचिए कि कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति है, पॉज़िटिव पावर है, जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। तो आगे भी मैं आपसे ऐसे ही बात करती रहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।